हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिसेंडिंग एओर्टा। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंडिंग एओर्टा के बारे में। इससे पीछे वाले वीडियो में हम एओर्टा का जो हम बताए थे कि एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग एओर्टा, एक आर्च ऑफ एओर्टा और एक डिसेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा को हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है डिसेंडिंग एओर्टा, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एओर्टा का ये थर्ड पार्ट है। जो डिसेंडिंग एओर्टा है, एओर्टा का थर्ड पार्ट है। हमने बताया था एओर्टा के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? एक तो हम लोग का था असेंडिंग एओर्टा, दूसरा था आर्च ऑफ एओर्टा और तीसरा है डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, देखिए जो आर्च ऑफ एओर्टा है, इसके और डिसेंडिंग एओर्टा के बाद एक और एओर्टा आता है। मुख्य रूप से तो एओर्टा के 3 ही पार्ट्स हैं, लेकिन डिसेंडिंग एओर्टा जैसे ही मान लीजिए डायफ्राम है, इस डायफ्राम से जैसे बाहर निकलता है, इसका नाम एब्डोमिनल एओर्टा हो जाता है। यानी इसका नाम चेंज हो जाता है यहाँ आके। तो डिसेंडिंग एओर्टा जो है बिटवीन द आर्च ऑफ एओर्टा एंड एब्डोमिनल एओर्टा, यानी उसके बीच का एरिया वाला जो एओर्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एओर्टा की ओपनिंग कहाँ से होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ऐसे एओर्टा निकलता है, ऐसे उठते हुए कर्व होते हुए ऐसे नीचे की तरफ डाउन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो यहाँ से निकला है, ये हम लोग का असेंडिंग एओर्टा हो गया, इतना एरिया। और इसका ये जो राउंड वाला है, ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया। ये क्या हो गया? आर्च ऑफ एओर्टा। ये असेंडिंग एओर्टा और ये हम लोग का डिसेंडिंग एओर्टा। और जहाँ से एब्डोमिनल डायफ्राम से बाहर निकलता है, ये वहाँ एब्डोमिनल एओर्टा इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो असेंडिंग एओर्टा कहाँ, सॉरी डिसेंडिंग एओर्टा कहाँ पाया जाता है? आर्च ऑफ एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा के बीच में पाया जाता है। ये एओर्टा का सबसे लॉन्गेस्ट एरिया होता है। यानी डिसेंडिंग एओर्टा जो है एओर्टा का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एओर्टा क्या है? एओर्टा का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ एओर्टा। एओर्टा का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है कौन? डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग एओर्टा के ब्रांचेस की। यानी डिसेंडिंग एओर्टा की कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ वो ब्लड सप्लाई करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रांच बात करते हैं डिसेंडिंग एओर्टा की। तो डिसेंडिंग एओर्टा की हमारे जो रिब्स होते हैं, उन रिब्स के बीच में ब्लड सप्लाई करने के लिए इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है। क्या होती है? इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है। ये सब कहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं? हमारे रिब्स का जो स्पेस होता है ना, वहां पे ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। इंटरकॉस्टल, लेकिन नाम में ही है, इंटर मिक्स होता है बीच में, कॉस्टल वर्ड होता है। कॉस्टल वर्ड किसके लिए यूज होता है? रिब्स के लिए यूज होता है। रिब्स के लिए यूज होता है क्या? कॉस्टल। तो कॉस्टल के यानी जो रिब्स के बीच में मान लीजिए ऐसा हम लोग का रिब्स है, इधर वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, या फिर रिब्स पे भी तो मसल्स लगी हैं, तो उनमें क्या करता है? ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है? इंटरकॉस्टल आर्टरी। दोनों साइड होती है, राइट लेफ्ट दोनों साइड होती है। ठीक है, ये देखिए इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों तरफ ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है कौन? इंटरकॉस्टल आर्टरी। और इसी के नीचे एक सब इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है, सब कॉस्टल आर्टरी होती है। ये है आपका सब कॉस्टल आर्टरी। ये भी क्या करती है? वहीं पे ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये है जहां पे हमारा रिब्स वाला एरिया है, वहां पे ब्लड सप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और भी ब्रांचें हैं, जिसमें पहली ब्रांच है इसका ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? सॉरी डिसेंडिंग एओर्टा का ही पार्ट है। ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है? ब्रोंकस में। ब्रोंकस क्या है? लंग्स का पार्ट होता है। ठीक है, लंग्स का पार्ट होता है ब्रोंकस। तो वहां पे ब्रोंकस में ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करती है? ब्रोंकियल आर्टरी। एक तरह से हम कह रहे हैं कि लंग्स में ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करती है? ब्रोंकियल आर्टरी करती है।
ठीक है। तो ब्रोंकियल आर्टरी का काम क्या हो गया, लंग्स में ब्लड सप्लाई करने का। ठीक है, तो ये हो गई ब्रोंकियल आर्टरी। इसके बाद होता है इसोफेजियल आर्टरी। क्या होती है, इसोफेजियल आर्टरी। इसोफेजियल आर्टरी का काम क्या होता है, इसोफेजियल आर्टरी जो होती है इसोफेगस में ब्लड सप्लाई करती है। इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो उस आहार नाल में ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, इसोफेजियल आर्टरी करती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मीडियास्टिनल आर्टरी। क्या है, मीडियास्टिनल आर्टरी। मीडियास्टिनल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, तो मीडियास्टिनल आर्टरी का ब्लड सप्लाई होता है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम क्या होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको एकदम अच्छे से, मीडियास्टिनम जो हमारे लंग्स के बीच का स्पेस होता है उसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं। यानी मान लीजिए ये हम लोग का लंग्स है, ये लंग्स हो गया। इस लंग्स के बीच का ये जो स्पेस है यही क्या है, मीडियास्टिनम है। क्या है, मीडियास्टिनम है। तो इस मीडियास्टिनम वाले एरिया में ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, मीडियास्टिनल आर्टरी करती है। ठीक है, ये मीडियास्टिनल आर्टरी होगी। अब आती है हम लोग की पेरिकार्डियल आर्टरी। पेरिकार्डियल आर्टरी, पेरिकार्डियल आर्टरी कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी, नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए जितने भी आर्टरी हैं सबका नाम से पता चल जाएगा कि वो कहाँ ब्लड सप्लाई कर रही है। अब पेरिकार्डियल आर्टरी है, पेरिकार्डियल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पेरी और एक कार्डियल। कार्डियल किससे बना है, कार्डियक से बना है। पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड, कार्डियक हार्ट के लिए यूज होता है, यानी हार्ट के चारों तरफ ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करती है, पेरिकार्डियल आर्टरी करती है। कौन, पेरिकार्डियल आर्टरी। हमारे मीडियास्टिनम वाले एरिया में यहीं पे हार्ट स्थित होता है। ठीक है, यही हार्ट स्थित होता है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने का, हार्ट के चारों तरफ ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करती है, पेरिकार्डियल आर्टरी। इसके अलावा हार्ट में स्पेशल ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट में स्पेशल ब्लड सप्लाई होता है। कहाँ से, जो हम लोग का असेंडिंग एओर्टा होता है, असेंडिंग एओर्टा से दो आर्टरी निकली होती है। क्या नाम है उसका, कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। उनका स्पेशल काम होता है कि वो बस हार्ट में ही ब्लड सप्लाई करें। ठीक है, उसके अलावा ये भी आर्टरी है जो हार्ट में ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट के चारों तरफ। ठीक है, तो ये है पेरिकार्डियल आर्टरी। एक और आर्टरी है, उस आर्टरी का नाम क्या है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। क्या है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको नाम से नहीं पकड़ पाएंगे। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो हम लोग का डायफ्राम होता है, डायफ्राम जिसपे ये लंग्स रेस्ट करता है, ये जैसे मान लीजिए लंग्स है, इस लंग्स पे ही, लंग्स के नीचे ऐसे डायफ्राम होता है, लंग्स पे ही डायफ्राम पे ही लंग्स रेस्ट करता है। तो इस डायफ्राम में ब्लड सप्लाई करने का कार्य कौन करता है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। वो भी लंग्स के सुपीरियर सरफेस पे, सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे नहीं। तो लंग्स के सुपीरियर सरफेस पे कौन ब्लड, सॉरी लंग्स कह रहे हैं, डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पे कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ से जब आर्टरी बाहर, जब एओर्टा बाहर निकलेगा यहाँ से, तो इसका नाम होगा एब्डोमिनल एओर्टा। इसका नाम क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टा। और एब्डोमिनल एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे वहां से ब्लड सप्लाई होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।